बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार चीज पढ़ने वाले हैं भाई। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाएगा, एज इट इज यही क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप सभी को नमस्कार, एक बार जल्दी से जुड़ जाना भैया। निन्नी लग रही है भैया, क्या करें भैया, थोड़ा सा एक बॉटल उठा लो, पानी पी लो, मुंह में ऐसा छींटा मार लो, बता दो अमन भैया की क्लास स्टार्ट हो गई है, पढ़ाई करने के लिए आ जाओ भाई, ठीक है। तुमको निन्नी आ रही है, इधर हम पढ़ाई करने को आ गए, ठीक है। हाँ भैया, आप देखने में स्मार्ट हैं और आपके पढ़ाने स्मार्ट है। ओहो क्या बात है, अपने भाई की आज तुमने इज्जत बढ़ा दी, ठीक है। हाँ चलो भाई, उमस्तभ्यम, ठीक है भाई, वाह मेरे भाई क्या बात है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई, सब कुछ यार तुम लोग को, सत श्री अकाल जो भी है ना, सब कुछ। चलो भाई, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा भाई बचपन से स्मार्ट था, ठीक है। रोज हेड में दर्द होता है, क्या करें। हाँ एक चीज तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें सर में दर्द होता है ना, पेन, क्योंकि कुछ बच्चों को ना सर दर्द करता रहता है, सांस कम लोगे, अगर ऑक्सीजन की कमी तुम्हारी बॉडी में रहेगी तो ऐसे केसेस होता रहता है। तो सांस, सुबह जब उठो ना, सुबह जब उठो तो भर झोला ऑक्सीजन लो, भर झोला सांस लो, ठीक है। ढेर सारी सांस लो, ढेर सारी मेरे भाई, क्या करो, ढेर सारी तुम सांस लो, ठीक है। जब तुम ढेर सारी सांस लोगे ना तो तुमको मिलेगा फायदा, तुमको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, वो यही होगा कि आपका सर्वर नहीं दर्द करेगा, ठीक है। चलो भाई, हाँ गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है पढ़ाई, एक बार बता देना, एंड उसके बाद हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे जैव विकास के प्रमाण, ठीक है। आखिरकार आखिरकार मेरे बच्चों, जैव विकास के प्रमाण को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। है ना। जैव विकास के प्रमाण, तो जैव विकास के प्रमाण हमारे पास क्या है, देखो हमने देख लिया था भाई, हमने क्या देखा, सबसे पहले कुछ न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए की पट्टी बनी थी, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए की एक पट्टी बनी थी, उस पट्टी में क्या हुआ था, उस पट्टी में रिप्रोडक्शन और एप्लीकेशन होने लगा था, है ना। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, और आपका क्या होने लगा था, रेप्लिकेशन होने लगा था, ठीक है। उसी को हमने बोला था फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, और वही आगे जाकर के एक प्रोकैरियोटिक जीव का निर्माण किया, ठीक है, जल में जो पाया जा रहा था। उसी प्रोकैरियोटिक जीव से हमारा क्या निर्माण हुआ, उसी प्रोकैरियोटिक जीव से ही हमारे यूकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, ठीक है। और हमने आपको एक चीज बताई है, क्या बताई है, कि ये जो विकास है, ठीक है, ये जो विकास है, एवोल्यूशन, विकास एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, बताया था ना भैया, बताओ, बताया था, बोलो भाई। विकास क्या है, विकास, विकास एक बहुत, है ना, विकास एक बहुत धीमी प्रक्रिया है ना। कई हजार करोड़ साल लग जाते हैं विकास होने में, है ना, कई करोड़ साल लग जाते हैं विकास होने में। विकास एवोल्यूशन जो है वो लगातार होता रहता है, और एक दिन में प्यारे बच्चों एवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, एक दो दिन में एवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक बना, प्रोकैरियोटिक किस में था हमारा, किसमें था, वो था हमारा प्यारे बच्चों ओशियन में, समुद्र में था, ठीक है, समुद्र के अंदर बना, है ना, समुद्र के अंदर, सी के अंदर बना, ठीक है, सी के अंदर बना। फिर हमने देखा कि अर्थ पर क्या था, कल की क्लास में अगर याद करो, है ना, अर्थ पर क्या था, पृथ्वी से यूवी रेज आ रही थी, तो वहां पर एक घटना हुई जिसको अपन ने बोला क्या, जिसको अपन लोगों ने बोला ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, ठीक है। देखो एक चीज हम आपको और बता दें, एक चीज और बता दें मेरे भाई, जब भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए बायोलॉजी का ना, बायोलॉजी का, तो तुम क्वेश्चन में भी ये जो चार्ट टेक्निक से मैं पढ़ाता हूँ ना, बाई फ्लो चार्ट, तो तुमको ये फ्लो चार्ट तो याद रहेगा, क्योंकि इसी फ्लो चार्ट की सहायता से ही हम सारे टॉपिक्स को याद करके रखते हैं। आप लोग अक्सर पूछते हो कि भैया आपको इतनी बायोलॉजी कैसे याद रहती है, क्योंकि मैं बायोलॉजी को रटता थोड़ी ना हूँ, मैं बायोलॉजी को समझा, फिर मैंने उसका एक फ्लो चार्ट डिजाइन किया, एंड वही फ्लो चार्ट के माध्यम से ही मुझे सारी चीजें याद रहती हैं। और कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है कि मेरे पास कोई और बहुत बड़ा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, यही है, ठीक है। तो मैं लगातार ऐसे करता रहता, लगातार करता रहता और याद हो जाती। तो जब भी तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न पूछे, ठीक है, तो तुम ये जो फ्लो चार्ट है ना, ऐसे करके, ये है ना, ये जो फॉर्मेट में बनाया हूं ऐसे करके, ऐसे एज इट इज तुम एग्जाम में भी बना देना, बना देना। पहले तुम वहां पे सवाल लिख देना, जो सवाल है उसका आंसर लिखना, उत्तर, जैसे ऑक्सीजन रेवोल्यूशन आया लिख दो, फिर उसके नीचे तुम कुछ अगर चार्ट के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हो तो उसी को बता, जो ऊपर लिखो उसी का चार्ट बना दो नीचे। तो अगर तुम चार्ट के माध्यम से प्यारे बच्चों बनाओगे, ये पहली बार पूरे बिहार बोर्ड के इतिहास में होने वाला होगा कि आप लोग जाओगे कॉपी के अंदर चार्ट के माध्यम से चीजें बना के आओगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। दूसरी बात, पढ़ाते तो वही नहीं है, अगर पढ़ाते नहीं तो लिखाने के लिए बोलेंगे नहीं। अब मैं तुम्हें कहता हूँ तुम लिख के आना, नंबर बहुत मिलेंगे, बहुत नंबर मिलेंगे भाई, है ना। सर आपका एक और चैनल है ना हाँ वो मेरा चैनल है भाई, है ना,
मेरा खुद का चैनल है, ठीक है। बच्चे अगर से दाढ़ी बनवा लीजिए, चाहे बनवा लूँ, नहीं बनवाऊंगा। हाँ चलो भाई क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अपन लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आप यूपी बोर्ड से एडमिशन आपको दिलवाया है ना मैंने, तो फिर सही से पढ़ो भाई, ठीक है, सही से पढ़ो, ठीक है। हाँ आपने उसी चैनल, उसी वीडियो का लिंक शेयर किया था, मेरे वाले चैनल से शेयर किया था कि भैया मुझे एडमिशन यूपी बोर्ड से हूँ, ठीक है। अच्छा कमेंट किए तो उस चैनल पे आपने, हाँ भैया ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया। तो विकास क्या है, एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। तो एवोल्यूशन होता है किसी भी जीव में, वो बहुत धीमी प्रक्रिया है। और अपन लोग ठीक है, ठीक है, डन, देखो डन, ठीक है। जैव विकास के प्रमाण हम लोग देखते हैं। अब क्या देखते हैं, जैव विकास के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जैव विकास, ठीक है। जैव विकास क्या होता है, जैव विकास क्या होता है, जैव विकास मतलब जीवों में, है ना, जीवों में जो विकास हो रहा है, ठीक है। मान लो सर्वप्रथम पहला जीव किस प्रकार से बना होगा, फिर वो जीव आगे जाकर के कौन बना होगा। ये जो हमारी अर्थ है ना, देखना भी, देखा भाई, अंडा कार्बन गया क्या, अंडा कार्बन गया, अभी तुम देखो, ये देखो सारा, ये देखो ये देखो, डन, देखा। ये हमारी क्या है, ये हमारी जो अर्थ है, ठीक है, ये जो हमारी अर्थ है, इस पृथ्वी पर हर समय पर अनेक अनेक जीव रहे हैं ना। प्रत्येक समय पर क्या रहे हैं, अनेक अनेक जीव रहे हैं, ठीक है। अनेक अनेक जीव इस पृथ्वी पर वास करते थे, ठीक है। अनेक जीवों का ये क्या था, ये इसका वास स्थान था। वास स्थान मतलब इसका क्या था, इसका हैबिटाट था, ये पृथ्वी रहते थे। बहुत सिंपल सी चीज आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है, है ना। जटिल, हाँ, एक ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट वो होती है, ठीक है, ठीक है। तो जीवों में जो विकास होता है उसके हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस मतलब क्या होता है, एविडेंसेस मतलब होता है प्रमाण, ठीक है, प्रमाण। तो देखो इन जीवों में विकास हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है, जैसे आपको एक चीज पता चल गई कि भैया इस कुत्ते का विकास गधे से हुआ है। आपने सिर्फ एक बात बोला, भैया ये जितने भी सारे कुत्ते हैं ना, ठीक है, जो सारे कुत्ते हैं ना, सारे कुत्तों का विकास गधों से हुआ है ना। तो क्या गधों से हुआ, क्या मैं मान लूंगा गधों से हुआ है, नहीं मानूंगा। तो तुम्हें कुछ उसके एविडेंसेस देना पड़ेगा, तुम्हें कुछ उसके प्रमाण देने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ उसके समान लक्षण दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, समान लक्षण दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर तुम्हें उसकी आकृतिक प्रमाण देना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें किसी तरह से मैच करवाना होगा कि भैया गधे के पास भी पूंछ, भैया कुत्ते के पास भी पूंछ, भैया गधे की पूंछ में 15 हड्डी, कुत्ते की पूंछ में 15 हड्डी, भैया गधे के पास पाचन तंत्र पाया जाता है, उस पाचन तंत्र में ये पाया जाता है, कुत्ते के पास भी सेम पाया जाता है भैया। और गधे और कुत्ते दोनों भाई भाई थे, ठीक है ना, इस तरह। तो तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा। अगर तुम मेरे भाई, देखो, अगर तुम मुझे प्रमाण नहीं दोगे तो तुम्हें क्या लगता है, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं मान लूंगा, कभी नहीं मानूंगा, बल्कि तुम्हें मारूंगा और भगा दूंगा, है ना, भगा दूंगा। भैया आपके जैसा एक स्मार्ट वॉच 1050 रुपया में खरीदे हैं, वाह क्या बात है, ना महंगा घड़ी, हाथ लगा दे भाई, है ना। हाँ ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, लगातार विकास जीवों में होता रहता है। और विकास प्यारे बच्चों सतत, लगातार, कंटिन्यूअस चलने वाली एक जटिल प्रक्रिया होती है जो हमेशा चलती है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी ने बोला कि देखो ये जो पंछी बच्ची है ना, ये जो पक्षी है, ये जो कुत्ते उत्ते हैं, ये पंख पंख सब मिलते हैं आपस में, तो लोगों ने बोला कि भैया इसके पास, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है, एविडेंसेस क्या है, ठीक है, किस बेस पर तुम कह रहे हो कि ये जीव इससे मैच कर रहा है। कोई भी जीव मान लो एक जीव तुमने ये ले लिया, जीव लग रहा है ना, लगेगा ही, ठीक है। एक जीव तुमने लिया ये देखो, ठीक है। तो ये एक जीव है हमारे पास ए, दूसरा जीव है हमारे पास बी। तो ए और जी आपस में कैसे समान देखने को मिले, कैसे समान होंगे, तो इनके लिए कुछ हम एविडेंसेस देंगे, ठीक है भाई, है ना। इनके कुछ समान लक्षण देखने को मिलेंगे। भैया इनके जो पंख हैं, के पंख और इसके पंख दोनों की उत्पत्ति एक समान जगह से, ऐसे बताएं। तो प्यारे बच्चों, प्रमाण आप समझ गए कि किस प्रकार से हमें इन जीवों के लिए प्रमाण मिलते हैं, बताओ भाई। हाँ ठीक है। जैव विकास क्या होता है, जीवों में होने वाले विकास को ही जैव विकास कहते हैं, ठीक है। जीवों में निरंतर सतत होने वाले विकास को ही क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं, ठीक है। बताओ बताओ, क्लियर है। अगर हम एक लाइन देखें, बस सिर्फ एक लाइन देखें, एक लाइन में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिला, ध्यान से देखो। जैव विकास के प्रमाण क्या है, पृथ्वी का निर्माण के पश्चात
जब ये हमारी अर्थ बनी, मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ, तो हमने देखा कि सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पृथ्वी पर थे, ये सब थे, यही सब आपस में जुड़ जुड़ करके बनाए और इन्हीं से धीरे धीरे क्या हो गया, एक मनुष्य का निर्माण, एक जीव का निर्माण हो गया और वो जीव प्रोकैरियोटिक था, है ना। फिर वो प्रोकैरियोटिक जीव से यूकैरियोटिक जीव का निर्माण हुआ। क्या देखा कि पृथ्वी के निर्माण के पश्चात उस पर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से जीव व निर्जीव जगत का निर्माण हुआ, क्योंकि इस पृथ्वी पर प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर कुछ आपके कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थ थे, है ना, और प्यारे बच्चों कुछ हमारे पास अकार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है। तो इन्हीं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ही प्यारे बच्चों, ठीक है, इसी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ही जीव, ठीक है, यानी कि लिविंग, ठीक है, और प्यारे बच्चों यहां पर निर्जीव, नॉन लिविंग, ठीक है, जीव और निर्जीव, ये दोनों जगत का निर्माण हो गया प्यारे बच्चों, हो गया, है ना, ठीक है, हो गया, है ना। अब देखो क्या बोला कि भाई सिंपल सी डिफिनेशन है, समझो इसको, कि पृथ्वी के निर्माण के पश्चात उस पर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से जीव व निर्जीव का निर्माण हुआ। भाई यही पदार्थ थे, देखो इसी पदार्थ से ही H2O बना, इसी पदार्थ से ही CH4 बना, इसी पदार्थ से ही NH3 बना, इसी पदार्थ से ही O3 बना, ठीक है। और प्यारे बच्चों, और सबसे बड़ी बात जो हम लोग देखते हैं, वो सबसे बड़ी बात ये देखते हैं प्यारे बच्चों, कि इन्हीं सब पदार्थों से मिल करके ही आगे जा करके जो स्टैनले मिलर ने प्रूफ किया, ठीक है, इन्हीं से आगे जा करके अमीनो अम्ल बना, है ना, आगे जा करके शर्करा बनी, ठीक है, इन्हीं से आगे जा करके क्या बना आपका, अमीनो अम्ल बनी, शर्करा बनी, और क्या बनी, वसा बनी, है ना, और क्या बना आपका, न्यूक्लिक अम्ल बना, न्यूक्लिक अम्ल, आदि सबका क्या हुआ मेरे भैया, आदि सबका निर्माण हो गया, इन्हीं सबसे तो हुआ, और किसी से हुआ क्या? जवाब होगा नो सर, नहीं हुआ, ठीक है। हाँ सर, मेरी आर्मी की दौड़ है अक्टूबर में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दौड़ अच्छे से करो, है ना। चलो भाई, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या है मेरे बच्चे, क्लास 12th में पढ़ते हो, अपने केमिस्ट्री वाले सर से, ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या। हमने इतना पढ़ा है कि जिसमें कार्बन होता है, जिसमें सी पाया जाएगा वो कार्बनिक पदार्थ, जिसमें सी एब्सेंट होता है वो आपका होता है अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, है ना, बुला ही लेते हैं क्या, चाल सर क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई, सर यहाँ पे बादल फट रहा है ना, चलो क्लियर, या तो क्लियर आपका, नहीं नहीं नहीं, अमन से क्या बोल रहा है भाई थोड़ा सा और ढूंढो, मिल जाएगी, थोड़ा सा और ढूंढो, मिल जाएगी भाई, है ना गूगल लेंस करके ढूंढ लेना, लेंस में मिल जाएगा शायद। अब देखो, या तो क्लियर हुआ, निर्माण हुआ, जिससे प्यारे बच्चों होता क्या है, जिसे जिसे हम जैव विकास या फिर रासायनिक विकास कहते हैं। इन्हीं इन्हीं सजीवों से, इन्हीं लिविंग से, इन्हीं नॉन लिविंग से प्यारे बच्चों क्या हुआ, इस पृथ्वी पर निर्माण हो रहा था वजह से, ठीक है। तो क्या देखा कि वर्तमान समय में यह प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रत्येक जीव का विकास दूसरे जीव में विभिन्नताओं के कारण हुआ है ना। वर्तमान समय में क्या प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रत्येक जीव का जो विकास हुआ है, जो भी जीव का निर्माण हुआ है, वो दूसरे जीव में भिन्नताओं के कारण विभिन्नता आती गई। तो ये कहना क्या चाहता है, आप बोलते हो ना कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो, हा? ये लाइन बिल्कुल आग लगा देने वाली लाइन है प्यारे बच्चों, हाँ, कहना क्या चाहते हो, इसको पहले ब्लैक कर दो, लोग डेली समझ में नहीं, ब्लैक से तुम लोग भैया इनको चिल्लाओ मत। चलो क्या बोला, देखो सिंपल सी बात, अगर मैं तुमको एक बात बताऊं, ये पृथ्वी है, ठीक है, तुमने कहा भैया ठीक है, इस पृथ्वी पर एक ये जीव है, इसी जीव से ही दूसरे जीव का निर्माण हुआ, इसी जीव से ही दूसरे जीव का निर्माण हुआ, इसी से ही दूसरे जीव का निर्माण हुआ, इसी से ही दूसरे जीव का निर्माण हुआ, फिर इससे फिर किसी दूसरे जीव का, फिर किसी दूसरे जीव का, फिर किसी दूसरे जीव का, ऐसे ही प्यारे बच्चों निर्माण होता गया, ऐसे ही क्या होता गया, ऐसे ही जीव का निर्माण होता गया। मान लो ये जीव विलुप्त हो गया, ये जीव विलुप्त हो गया, मर गया, फिर इस जीव से सिर्फ 2 ही जीव बन पाए, ठीक है, इस तरह। फिर इसी तरह ये जीव से आगे कई सालों तक वही जीव बनते रहे, फिर इनके डीएनए में चेंजेस हुआ, फिर चेंजेस होने के बाद फिर इनमें विभिन्नताएं आती गई, और आज पृथ्वी पर क्या है, ढेर सारे जीव देख, ठीक है। फिर इनमें से मान लो ये 2 नष्ट हो गए, ये 2 और नष्ट हो गए, ये भी नष्ट हो गए, एक बचा, और एक में इतनी विभिन्नता आई कि इसने बहुत ढेर सारे जीवों का निर्माण किया, ठीक है। क्योंकि समय समय पर पृथ्वी से क्या होते हैं, कुछ जीव नष्ट हो जाते हैं, जैसे ये नष्ट हो गया, एकदम से नष्ट हो गए, कैसे नष्ट हो गया, ऐसी कंडीशन बन गई पृथ्वी पर, ऐसी कंडीशन बन गई, ठीक है ना। आपने तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ करनी, हाँ
हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक ऐसे ही मेरे पास बहुत ढेर सारी ट्रिक रहती है ठीक है। ठीक है डन। आप देखो इसी तरह बनते गए। तो अगर तुम पूछो कि भैया ये है सी, सी जीव का निर्माण किससे हुआ है, तुम बोलोगे भैया ये एक्स से। मैं बोलूंगा एक्स से नहीं, फिर किससे हुआ, तुम बोलोगे भैया वाई से एक्स का निर्माण हुआ, एक्स से सी का निर्माण हुआ। पूछो अगर वाई किससे बना है, तुम बताओगे भैया भैया किससे, एम से ना। तो सी जीव का प्रॉपर निर्माण किससे हुआ है, एम से हुआ, क्योंकि अगर इसका पूर्वज देखेंगे तो कौन है, यम ही है। उस बना है सी जीव, कौन पूर्वज है, यम ही। इसके बीच में तो दादा परदादा पापा वापा लोग हैं, लेकिन इसका पूर्वज तो ये है। यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में यह प्रमाणित किया जा चुका है। ठीक है, वर्तमान समय में, अभी के समय में ये बताया जा चुका है, ये प्रमाणित किया जा चुका है। ठीक है, क्या प्रमाणित किया जा चुका है सर, अभी तो मनुष्य का डीएनए भी चेंज हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऐसे ही होता रहा तो आगे जाकर के मनुष्य भी हो जाएगा ऐसे ऐसे, है ना, अलग है मनुष्य देखने को। डन। तो क्या प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रत्येक जीव का विकास दूसरे जीव में विभिन्नताओं के कारण हुआ है। ये जो 3 जीव बने थे, 4 जीव, इन जीवों में क्या थी, इन जीवों में विभिन्नताएं थी। ठीक है, इन जीवों में क्या थी, इन जीवों में विभिन्नताएं थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है डन। तो इस जीव में क्या देखने को मिला भाई, इस जीवों में वेरिएशन देखने को मिला। क्लियर है, बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो लास्ट में कमेंट रीड कीजिएगा, है ना। ठीक है भाई, रीड कर लेंगे। ठीक है भैया, तो यम कैसे बना है, यम कैसे बना है, ठीक है, यम कैसे बना है, यही तो यम हम लोग देख लिए है ना। यम हम ही तभी लोग तो देखे हैं कि जब भैया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बने, तो वहीं से यम बन गया। ये एग्जांपल तुमको दिया हूं मैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीव बने, प्रोकैरियोटिक बना, उस प्रोकैरियोटिक से मेरे भाई यूकैरियोटिक बना, और उस यूकैरियोटिक से आगे जाकर के जीवों का निर्माण होने लगा। बताओ यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक मेरे भाई? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सब लोग बताओ यस सर क्लियर है। बोलो। नींद जिसको आ रही हो ना भाई, 2 घूंट पानी पी लेगा, है ना। 2 घूंट, यस सर क्लियर है। ठीक है भाई, आप देखो अब वापस आते हैं। लोग कमेंट तो बहुत कुछ करते हो, पढ़ता नहीं हूँ, बात दूसरी। तुम लोग को शर्म नहीं आती कि भैया कमेंट भी नहीं पढ़ते, तुम लोग करते भी रहते हो, बेशरम हो चुके हो। मार्फोलॉजिकल एविडेंस हम लोग देखेंगे। व्हाट इज मार्फोलॉजिकल एविडेंस? ठीक है, देखो मार्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, ऐसे पढ़ा देंगे ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। एक पेज तुम्हारा है वो, ठीक है, उसमें तुम परेशान मत होना, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। सही है ना सब? ओके देखो, अब हम एविडेंसेस देखने लगते हैं कि भैया ये सब जीव जो है, ये सब कैसे निर्माण हो गया। ऐसे थोड़ी ना कि हवा में निर्माण हो जाएगा, बताओ। ऐसे जीव थोड़ी ना कि भाई हवा में निर्माण हो जाएगा जीवों का, नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब देखो तो क्या होता है जो मार्फोलॉजिकल एविडेंस होता है, ठीक है। मार्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब आकृतिक प्रमाण। मैं तुम्हें एक चीज बताया हूं ना, मॉर्फोलॉजी पढ़ाता हूं तो मैं तुम्हें बताता हूं ना कि उसकी शरीर कैसा है, ठीक है, शारीरिक संरचना बताता हूं मैं। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है, शारीरिक प्रमाण। जैसे क्लास 11th में तुम चैप्टर 5 पढ़े हो, ठीक है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया था क्लास 11th में, याद है। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मैं तुम्हें क्या बताया, याद करो। मैंने तुम्हें इतना बताया कि भाई पत्ती कैसी होती है, तुम पत्ती को देख करके कैसे पहचान लोगे दिस इज मोनोकॉट प्लांट एंड दैट इज डाइकॉट प्लांट, एंड हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि तुम मॉर्फोलॉजी के आधार पर उसको पहचान रहे हो, उसको देख करके पहचान, उसकी आकृति के आधार पर। तुम किसी सीड को लोगे, किसी बीज को लोगे, उस बीज को देख के पहचान लोगे दिस इज मोनोकॉट एंड दिस इज डाइकॉट। कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो तुम, उसकी आकृति को देखकर, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को देखकर नहीं कर रहे हो भाई, आकृति को देखकर, है ना। उसमें फ्लावर का फ्लोरेंस कैसा है भाई, ठीक है ना, उसमें फाइलोजेनिक है वो, सॉरी फाइलोटैक्सी कैसी है, उसमें पत्तियां कैसे किस रो में अरेंज है, ठीक है, सब चीजें वहां पर आपने पढ़ा, है ना, सब चीजें आपने पढ़ा, सब चीजें आपने देखा। तो आपने क्या देखा कि भैया जब उसके शरीर के, है ना, शारीरिक प्रमाण मतलब हम उसकी बाहरी रचना को देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, क्या देखते हैं ना, बाहरी रचना के आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन को करते हैं, तब हम लोग को समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि भाई किस प्रकार से जीवों का निर्माण हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्फोलॉजिकल एविडेंस। बोलो क्लियर है, बताओ, है ना। आकृति के बारे में मार्फोलॉजी देखो, एक होता है एनाटॉमी, एक होता है एनाटॉमी, एंड एक वर्ड आता है क्या, मार्फोलॉजी। तो एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी मतलब शरीर के अंदर, बाय द वे तुम मेरी स्किन है, ये स्किन, इस स्किन को तुम हटाओगे, इसके अंदर मसल्स के अंदर जाओगे, स्किन को हटा के हार्ट निकाल लोगे, ठीक है, लंग्स निकाल लोगे, किडनी निकाल के देखोगे, तो वो एनाटॉमी के सेक्शन में चला जाता है, ठीक है, वो बायोलॉजी के एनाटॉमी के सेक्शन में आ गया, है ना। ठीक, बोलो, है ना। और आकृति मतलब मेरी आकार देख करके, तुमने मेरे को बाहर, तुमने मेरा किडनी विडनी कुछ नहीं निकाला, तुमने देखा कि भैया के पास 2 कान है, हाँ, 2 नाक है, 2 आंखें है, बाल भी है, हाथ भी है, हाँ, भैया के पास तो पैर वैर भी है, यार लगता है भैया मनुष्य है। वैसे तुमने देखा और वैसे तुमने बताया कि भैया अरे यार ये तो मनुष्य के जैसा दिख रहा है,
ठीक है। फिर तुम स्पीसीज बता सकते भैया ये तो होमो सैपियंस सैपियंस है। मैं बोला कौन सा मनुष्य है, निएंडरथल है कि होमो सैपियंस है कि रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ड्रायोपिथेकस है, काला मानव है, जावा मानव है, कौन सा मानव है ये? तुम बोलोगे भैया यार ये तो अभी का मानव लग रहा है। अभी का मानव कौन? होमो सैपियंस सैपियंस। भैया हम लोग बेशरम नहीं अजीब है। अच्छा ये बात है सर, आप मेरे फोन में स्टैचू बन रहे हैं? नाक एक ही है, कैसे स्टैचू बन रहे हैं भाई? क्या इधर कोई दिक्कत चल रही क्या है? बोलो। ठीक, क्लासेस रुक रही है क्या भाई? इंटरनेट का इशू आ रहा है क्या? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई। इंटरनेट का इशू यहाँ पे बिटरेट कम दिखा रहा है यार। हैं? ठीक है हाँ, इंटरनेट का इशू तो नहीं है सर। आकृति में सर जी, बिल्कुल भाई बिल्कुल मेरे भाई, आकृति तुम देख के बताओगे, मेरी आकृति। हाथ देखोगे यार, भैया के पास 5 उंगली है, तुम 5 उंगली खोल के नहीं देख रहे हो, है ना? बताओ। मैं कब बोला भाई तुम लोग बेशरम लोग, वैसे थोड़ी ना बोला, जान हो तुम मेरी, यू आर माई लाइफ। ठीक है चलो भाई, है ना? 1 घंटे आता बिल्कुल पूरा दिन बिल्कुल माहौल में गुजर जाता है ना? गोरा मानव भद्दा मानव है। तो ये होता है आकृतिक प्रमाण। क्या है देखो, क्या बोलते हैं भाई कि जंतुओं में शारीरिक रचनाओं के, ठीक है, जंतुओं में क्या है, जंतुओं में शारीरिक रचनाओं के प्रमाण के प्रकार निम्नलिखित हैं, जिनको हम लोग आकृतिक प्रमाण बोलते हैं। ठीक है ना? जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आकृतिक प्रमाण बोलते हैं। बोलो क्लियर है? बताओ बताओ क्लियर है? तो हम लोग जब आकृतिक प्रमाण पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम 2 चीज पढ़ते हैं, है ना? एक पढ़ते हैं हम लोग आकृतिक प्रमाण मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के अंदर, है ना? है ना? एक पढ़ते हैं समजात अंग, समजात अंग, और दूसरा पढ़ते हैं असमजात अंग। ठीक है, एक क्या पढ़ने को मिलता है? एक हम लोग पढ़ते हैं बच्चों समजात अंग, है ना? और दूसरा क्या पढ़ते हैं? दूसरा पढ़ते हैं बच्चों असमजात अंग, है ना? समजात अंग और असमजात अंग, इन 2 चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो, अगर हम देखें आकृतिक के प्रमाण में सबसे पहला क्या है, जिसको बोलते हैं समजात अंग। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये टॉपिक समझ में आया? बोलो फटाफट से, चलो कमेंट सेक्शन ऑन कर लेते हैं आपका। बताओ भाई ये टॉपिक समझ में आया? ठीक है चलो, हाँ यस सर, यस भैया समझ में आया। ठीक है बहुत अच्छा। ठीक है चलो, तो समजात अंग क्या होता है? समजात अंग को क्या बोलते हैं? समजात अंग को इंग्लिश में लिख लो, होमोलॉगस आर्गन। होमोलॉगस आर्गन। ठीक है, होमोलॉगस आर्गन की एक विशेष बात क्या है? होमोलॉगस आर्गन की जो विशेष बात है, जो खास बात है, इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, उद्भव जिसको बोलते हैं, ठीक है, उद्भव, ओरिजिन, और बोलते हैं संरचना, है ना? उद्भव और संरचना। तो ऐसे अंग जो हमारा उद्भव और संरचना में क्या हो, समान हो। ठीक है, ऐसे अंग जो हमारे उद्भव और संरचना में एक समान होते हैं, समान हो, समान हो। अब भाई देखो अंग की बात चल रही है यहाँ पे, ये अंग है यानी ऑर्गन है ये। तो जो ऑर्गन है, ठीक है, जो उद्भव और संरचना में जो समान है, ऑर्गन है, तो उसका कोई अंग का कार्य भी होता है ना, कार्य भी होता है ना, अंग, अंग का कार्य होता है। ठीक है ना? तो जो अंग का कार्य है वो अलग अलग है। उद्भव और संरचना में इनके अंग समान है, बट इनका फंक्शन अलग अलग है, सामान्य है ना? इनका जो कार्य है, ठीक है, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, वो अलग अलग होता है। ऐसे ही अंग को बोलते हैं क्या? ऐसे अंग को बोल देते हैं समजात अंग। बताओ क्लियर है? बताओ, है ना? तो समजात अंग किनको कहेंगे बताइए, है ना? समजात अंग किनको कहेंगे बोलो भाई? अगर इसकी डिफिनीशन तुम लिखोगे ना, इसकी डिफिनीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? आप लोग लिख सकते हो, बोलो भाई बोलो, क्या लिखोगे? कि ऐसे अंग, अब इतने से लिख ही सकते हो भाई, ऐसे अंग जो उद्भव यानी कि ओरिजिन, उद्भव और संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। देखो पता है, इंग्लिश से भी लिखना अपने कॉपी में, है ना? इंग्लिश से भी लिखना, उद्भव और संरचना में समान होते हैं, समान होते हैं, लेकिन लेकिन उनका कार्य, लेकिन उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? लेकिन जो उनका कार्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ऐसे अंग को, है ना, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? तो ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं।
ठीक है, ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। बताओ क्लियर है ना? हाँ, हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं सर, अब समझ में आ गया है ना? ठीक है, क्वेश्चन बैंक कौन सा ले सर? आप बहुत स्पीड में लिख रहे हैं, धीरे धीरे लिखना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे लिख देंगे अब। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है ना? देखो, उद्भव और रचना, ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या बोलता है? इनका जो ओरिजिन हुआ हो, इनका जहाँ पे जन्म हुआ हो, कितना बड़ा यस सर बोल दिया भाई। ठीक है भाई, ठीक है, बस बस बस। इनका जहाँ पे जन्म हुआ, इनका जहाँ पे उद्भव हुआ हो, जहाँ पे ओरिजिन हुआ हो, वो एक जगह से हुआ हो, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। इनके कार्य क्या हो? इनके कार्य मेरे भाई अलग अलग हो, तो ऐसे अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे अंग को हम लोग समजात अंग बोलते हैं। बोलो क्लियर है? बताओ। ठीक है, इससे प्यारे बच्चों एक चीज और सिद्ध हो गया, इससे ये सिद्ध हो गया है ना, इससे यह सिद्ध होता है कि, इससे यह सिद्ध होता है कि इनके पूर्वज एक ही रहेंगे। भैया अगर ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है? एक समान है, जाहिर सी बात है इनके पूर्वज एक रहे होंगे। बताओ, बताओ मेरे भाई, रहे होंगे या नहीं? यस या नो में जवाब। ओ भाई, इतना बड़ा बंदर, हाउ इट इज पॉसिबल? बोलो। हाँ, जाहिर सी बात है मेरे भैया, चाचा लोग रहे होंगे हैं? ये समझ में आया या नहीं? यस या नो, जवाब सिर्फ इतना ही देना, यस और नो। सर क्वेश्चन बैंक कौन सा ले? अरे हम अपना क्वेश्चन बैंक दे देंगे भाई, मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें किताब दे दूंगा लिख के। क्यों परेशान? थोड़ा इंतजार कर लो ना। क्वेश्चन बैंक एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन देख लो, तुम्हें लेना है तो लिख लो, नहीं तो मैं लिख दूंगा क्वेश्चन बैंक तुम लोग के लिए, मैं खुद तैयार कर दूंगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है, उदाहरण जैसे पक्षी है ना, और चमगादड़ के पंख। ठीक है, जैसे क्या है बच्चों? पक्षी और जो चमगादड़ के पंख हैं वो आपके क्या हैं? वो आपके समजात अंग होते हैं। ठीक है, वो आपके होमोलॉगस आर्गन होते हैं। ठीक है, तो हम ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लिए। अच्छा चलो ठीक है भाई, ले लो, तब ले लियो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? है ना? बोलो क्लियर है भाई? बताओ। ठीक है, ठीक है, तो जो पक्षी और चमगादड़ के पंख है, मान लो एक पक्षी है, बर्ड है, उस बर्ड के जो फेदर्स हैं, जो पंख है उसके पास, ठीक है, और जो चमगादड़ का पंख है, उन दोनों का विकास एक जगह से हुआ है। उनकी ओरिजिन एंड उनका स्ट्रक्चर इज सेम, इज सेम, बट बट फंक्शन इज आल्सो डिफरेंट। उनके जो कार्य हैं वो क्या है? वो भिन्न भिन्न है, वो अलग अलग है, डिफरेंट है। पक्षी उन्हीं पंख से उड़ते हुए आसमान चीरता हुआ ऊपर निकल जाता है, चमगादड़ पकड़ के उन्हीं पंख से लटका हुआ रहता है ना? चमगादड़ ज्यादा नहीं उड़ पाता है ना? चलो भाई, तो इस तरह ये काम करता है। ठीक है, तो ये आपका समझातन। और देखो इस प्रकार से जो विकास होता है, जैसे किसी जीव का विकास एक ही एंसेस्टर से हुआ, कॉमन एंसेस्टर से अनेक जीवों का निर्माण हुआ हो, तो इस प्रकार के विकास को हम लोग प्यारे बच्चों अपसारी विकास कहते हैं, है ना? इस प्रकार के विकास को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के विकास को हम लोग अपसारी विकास बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के विकास को क्या बोलेंगे मेरे भैया? अपसारी विकास। बोलो क्लियर? बताओ, है ना? हाँ? भाई क्या समझ के रखे हो? समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करें बोर्ड एग्जाम में, उपाय भाई तुम लोग को लास्ट में तुम्हें बताता हूं, मैं लास्ट में बताता हूं। इतना बताओ, ये क्लियर? इसमें जो लिखा हुआ है तुम अब इस चीज को देखो, ध्यान से देखो, बस ध्यान से। जो पढ़ाया हूं वही है, तुम्हें लिखने के लिए अगर बाय दफे पूछे, देख लो क्या लिखना है। समजात अंग क्या होता है? होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है? ठीक है, क्या हमने बोला कि ऐसे अंग जो उद्भव यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उनकी उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि बिहार में एक जगह है पटना, पटना में एक स्कूल है, उस स्कूल से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं, तो कहां से निकलते हैं? उस जगह से निकलते हैं, उस पर्टिकुलर स्कूल से निकलते हैं। तुम उस स्कूल में जाओगे, यहाँ नहीं टलोगे। ठीक है, तो ओरिजिन देखता है, उत्पत्ति उस आईएएस, सब आईएएस की उत्पत्ति कहां से हो रही है? उस एक स्कूल से हो रही है। इसी तरह सभी जीवों का उत्पत्ति कहां से हुई होगी? एक ही जीव से हुई होगी, इससे सिद्ध होता है। तो उद्भव, ओरिजिन और मेरे बच्चे संरचना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओरिजिन और संरचना में एक समान होते हैं। क्या होते हैं? ओरिजिन और संरचना में प्यारे बच्चों एक समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन जो उनके कार्य होते हैं उस कार्य में वो भिन्न भिन्न होते हैं, उनके कार्य अलग अलग होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समजात अंग। उसी को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, कहते हैं उनको समजात अंग कहते हैं। बताओ क्लियर है? बोलो भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्लियर है। और क्लियर मेरे बच्चों हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे प्यारे बच्चों क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध होता है कि
कि क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि इनका विकास एक पूर्वज से हुआ होगा। ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी जीवों का विकास किसका किसका, देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे ये मैन है, मनुष्य का हाथ है, चेतक का हाथ है, चीता का, ठीक है, चीता, व्हेल और बैट, व्हेल का हाथ है, जो बैट का हाथ है, उनका सबका हाथ होमोलॉगस है, क्योंकि इन पे सेम हड्डियां पाई जाती है। ऊपर ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, फेलेंजिस, मेटाफेलेंजिस, कार्पस, मेटाकार्पस, ये हो गई। देखो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, इन सभी में हड्डियां क्या है? एक समान है। होमोलॉगस में देखो, ये देखो, ये है ह्यूमरस, लिखा तो है रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, किसमें? कैट में, बिल्ली में। तो ये मनुष्य का हाथ है मेरे भाई, बिल्ली का हाथ है, हॉर्स का हाथ है, घोड़ा का, ये हो गई ह्यूमरस, ये ग्रीन वाली हो गई आपकी रेडियस, ठीक है, और ये येलो वाली आपका हो गई अल्ना, ठीक है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये हो गई डॉल्फिन। डॉल्फिन में भी देखो, ह्यूमरस ऊपर वाली हो गई, ये हो गई रेडियस, ये हो गई अल्ना, ये हो गई बैट। हमारा जो हाथ होता है, ये हाथ यहाँ से यहाँ तक, देखो ध्यान से देखो, इस जगह से इस जगह तक यहाँ पर केवल और केवल सिंगल हड्डी पाई जाती है, एक हड्डी, है ना, एंड उस हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस। भूलना मत कभी भी, हमेशा बताना। यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे हम लोग घड़ी बांधता है, एक देखते हम लोग घड़ी बांध लेते हैं, यहाँ से ये जहाँ से हाथ मुड़ता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो हड्डी होती है, दो हड्डी, एक इधर, दो हड्डी टोटल पाई जाती है। उसमें से एक हड्डी होती है रेडियस, एक होती है अल्ना, है ना। डन, बताओ, समझ में आया? अल्ना। तो यही जो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजिस, इसका ट्रिक होती है, क्लास 11 में मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो बाय द वे अभी भूल रहे होगे, वो वाला वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। बैच का एक्सेस होगा, नहीं होगा तो भाई बाद में पढ़ लेना कभी, है ना, नोट्स ले लेना, मेरी पढ़ लेना, उससे समझ, ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा, एक हड्डी, पूरी हड्डी के नाम तो याद करवा दूंगा मैं। तो जैसे मनुष्य, ह्यूमन है, बिल्ली है, घोड़ा है, बैट, बैट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बैट जो उड़ता रहता है यार, क्या रात में उड़ता है, उल्लू, उल्लू तो बोलते हैं, आउल को, बैट को क्या बोलते हैं? बैट को क्या बोलते हैं? तो तुम बैट को क्या बोलते हैं जो रात में उड़ता है? कमेंट ऑन करो भाई। हाँ सर, आपकी बॉडी देख के डर गए, डर जाना, बहुत मारूंगा। हाँ प्यारे बच्चों, चमगादड़, अरे यार चमगादड़ देख लो, भूल गए थे ना, चमगादड़। तो चमगादड़ का हाथ, घोड़ा का हाथ, बिल्ली का हाथ, मनुष्य का हाथ, डॉल्फिन का हाथ, इन सभी के हाथों में हड्डियां सेम है। इससे ये पता चलता है कि इन सभी के एंसेस्टर एक रहे होंगे, है ना, इन सभी के एंसेस्टर एक रहे होंगे, है ना। मजा आ गया यार भाई, बहुत हेल्प करते हो तुम लोग, क्योंकि भूल जाता हूँ ना मैं कभी कभी, क्या बोलते हैं यार, है ना, यार हिंदी से बैठ तो बोलते हैं उसको, है ना, हॉर्स को घोड़ा बोलते, नॉर्मली बोलते, चमगादड़ देखो ध्यान में ही नहीं था, है ना, तो ध्यान से उतर जाता है, मतलब बैट बैट बैट, हाँ कोई बात नहीं। तो ये हो गया। तो इन सभी का विकास बताया जाता है कि इनका ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं। इन सभी का विकास कहाँ से हुआ होगा? इन सभी का जो विकास है प्यारे बच्चों, किसी एक ही जीव से हुआ होगा और कहीं से नहीं हुआ होगा, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार के विकास को अपसारी विकास कहते हैं मेरे भाई। कुछ अपसारी विकास क्या होता है, पूरी डेफिनेशन लिख देना, समझाता हूं क्या होता है, पूरी डेफिनेशन लिख देना। उदाहरण देख लो, उदाहरण, ठीक है। पक्षी और चमगादड़ के पंख, जो बर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई बर्ड होगी, बैट है, पक्षी है, उसके चमगादड़ के पंख, ठीक है, घोड़े और मानव के अग्रपाद या फिर पश्चपाद की समझात अंग है। तो ये देखो, ये ह्यूमन है, मनुष्य 1 नंबर, ये 2 नंबर घोड़ा है, इसके अग्रपाद, अग्रपाद मतलब ये आगे वाले, हम लोग खड़े होकर चलने लगे ना, खड़े होकर नहीं चलते तो ऐसे चलते झुक के, एक आगे वाला घोड़ा ऐसे दौड़ता है जैसे घोड़ा दौड़ता है ना। तो हमारे हाथ की संरचना, घोड़े के आगे वाले हाथ की संरचना, इसको बोलते हैं अग्रपाद, आगे वाले पैर की संरचना एक समान है ना, है ना भाई, बताओ, है ना। चलो भाई, थैंक यू सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। ये हो गया। तो मनुष्य का जो अग्रपाद है और पीछे वाले पाद हैं, ठीक है, पीछे वाले पैर हैं, घोड़े के आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर के समान है। तो हम एक चीज से समझ सकते हैं कि भाई मनुष्य का विकास और घोड़े का विकास कहां से हुआ होगा? बताओ, मनुष्य का विकास और घोड़े का विकास कहां से हुआ होगा? किसी एक ही जीव से हुआ होगा, और उस जीव में विभिन्नताएं हुई होंगी, ये बताया था, ये बताया था। यम, सभी का कॉमन एंसेस्टर कौन है? सभी का निर्माण हुआ है यम से, और इस यम से कितने बन गए? सी बन गया, इसको तुम ए मान लो, इसको तुम एक्स मान लो, एक्स तो है यहाँ पे, एक्स मत मान लो, है ना, ई मान लो, इसको तुम एफ मान लो, इसको तुम जी मान लो, इसको तुम एच मान लो, इसको तुम आई मान लो, इसको तुम जे मान लो, ठीक है, इसको तुम के मान लो, इसको तुम यल मान लो, इसको तुम यम तो है वहाँ पे, है ना, इसको तुम ओ मान लो, इसको तुम पी मान लो, ठीक है, इसको तुम जेड मान लो। तो इन जो सभी जीवों का निर्माण हुआ है, कहाँ से हुआ है? सभी कॉमन एंसेस्टर से इसका हुआ होगा, जो इसके समान जो है पूर्वज रहा होगा, ठीक है, उससे हुआ होगा। संग पूरी, फिर ये किधर का कमेंट खोल के चला गया भाई? तुम्हारी बुद्धि खिसक गई है का? कहाँ चला गया? कमेंट क्लास 11 का खोल के रखा है इधर को, क्लास 12 का कमेंट चाहिए इसमें, है? पता नहीं, मैं देख रहा हूँ संग पूरी, फिर मैंने कहा फाइलम, तो मैंने इधर पढ़ाया ही नहीं, तो फाइलम का जवाब कहाँ से दे रहा है बच्चा? वो एक्चुअली क्लास 11 का कमेंट खुल गया था इसमें, है ना। ध्यान क्लियर हो गया होगा। अब देखो, तो ये हमने समझ लिया क्या भाई, होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ठीक है। हाँ सर, गांव में चमगादड़ को बांदुर बोला, क्या बोलते हैं? बाटुर बोला जाता है। हाँ कुछ भी बोला जाता होगा भाई, जो भी बोला जाता है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में उसको बैट बोला जाता है, क्या बोला जाता है इंग्लिश में मेरे भाई? उसको बैट बोला जाता है,
ठीक है, डन, क्लियर है भाई? फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस सर क्लियर है ना, बोलो। हाँ चलो भाई क्लियर। अब देखो, एक होता है समजात अंग, अब इसी अंग का जस्ट तुम उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, वो होता है आपका विषम जात अंग या फिर असम जात अंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन। चलो ठीक है, अब बस खत्म, एनालॉगस ऑर्गन कल बता देंगे। चलो डाउट पूछो, डाउट प्यारे बच्चों, डाउट बताओ। चलो है ना, यस सर क्लियर है भैया, याद हो गया। चलो भैया आज का रिकॉर्ड क्लास आज तक नहीं चलता है, क्यों? भैया जैसे क्लास कर, अरे तुम्हारा भाई ये लगे है ना, आई कैन बिलीव दिस, भैया ब्रो यू कैन बिलीव दिस, है ना, डन। चलो भाई, है ना, अब देखो भैया हम ये बोल सकते हैं कि पहले जीव समुद्र में हुआ होगा, बिल्कुल बिल्कुल। जो पहला जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फर्स्ट जो सेल है वो कहाँ पर, पहली जो सेल जिसको हमने बोला कोशिका, उसका निर्माण कहाँ पर हुआ होगा मेरे भाई? समुद्र में ही तो हुआ होगा, है ना, समुद्र में हुआ होगा, हुआ होगा नहीं है, समुद्र में ही है। उसके बाद स्थल में, जब वो स्थल में कब आया? वो स्थल में तब आया जब O3 लेयर आ गई, ओजोन की परत आ गई, तब वो स्थल में आ गया, ठीक है ना? बताओ भाई, क्लियर क्लियर हो गया? और बताओ सर, एक अंग समान होने से, हाँ हाँ हाँ, एक अंग समान होने से हम ये थोड़ी ना कंफर्म कर लेते हैं कि हुआ ही होगा, ऐसा माना जाता है, ये मेरे भाई कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एविडेंस है, ये सिर्फ प्रमाण है ना, ये सिर्फ एविडेंस है, बस एविडेंसेज है, प्रमाण है। एक अंग से कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन कंफर्म तो कर सकते हैं ना, लेकिन एक सोचने की क्षमता तो आ गई ना, है ना? बताओ वेरिएशन मतलब, वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है मेरे भाई विभिन्नता। अभी आगे हम पढ़ाएंगे विभिन्नता। तुम्हारा डीएनए है, तुम्हारा डीएनए, तुम्हारे डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तुम्हारा डीएनए इस तरह का था, तुम्हारे डीएनए में कुछ चेंजेस आए और तुम्हारा डीएनए कुछ इस प्रकार से हो गया। तो जब तुम्हारा डीएनए कुछ इस प्रकार से हो गया तो तुम्हारे शरीर का निर्माण भी इसी तरीके से होगा। जब ये डीएनए था तो तुम ऐसे बन रहे थे, ये देखो ऐसे इंसान बन रहे थे, ऐसा डीएनए हो गया, तुम ऐसे बनने लगे, ये देखो डीएनए चेंज हुआ, आकृति बदल गई, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, इसी इसी घटना को बोलते हैं विभिन्नता, ठीक है, वेरिएशन। तो इसी तरह से मान लो इससे इसका डीएनए चेंज हुआ, ये बन गया, फिर इसका डीएनए एक बार और चेंज हुआ, वो इस तरह छोटा छोटा हुआ, छोटा छोटा हुआ, तो कौन सा जीव बन गया? यहाँ पे कुछ ऐसा जीव बन गया, ये देखो कुछ ऐसा जीव बन गया। तो ये दोनों जीव अलग अलग हैं, ये भी जीव अलग है, ये भी जीव अलग, लेकिन इसका निर्माण कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ, तो इसी को बोलते हैं विभिन्नता, ठीक है ना? चलो यहाँ तक क्लियर, और कोई डाउट? ठीक है भैया, हम इसी चैप्टर का क्लास नहीं किए थे और आज क्लास करने आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा भाई, वेल डन, अच्छे से क्लास करो, एक टॉपिक समझा देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हमें नहीं पता है भैया, आनंद सर कब आएंगे, है ना, है ना? म्यूटेशन, म्यूटेशन बच्चों उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, म्यूटेशन उत्परिवर्तन, ठीक है? और ये विभिन्नता है, वेरिएशन है, ये जीव विभिन्नता, जीव अलग अलग दिखने लगा, है ना? तो अभी आगे आगे इसके अंदर भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना, आगे इसके अंदर भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, डन। तो चलिए, तो आप सभी लोग अब अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है, मेहनत करते रहिएगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है? मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री, डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री। मोनोकॉट प्लांट का मतलब होता है एक बीजपत्री पौधा, डाइकॉट प्लांट का मतलब होता है द्विबीजपत्री पौधा। आप सर्च करो, ढूंढ लो, क्लास 11 का टॉपिक है ना, क्लास 11 का टॉपिक है, बुक पढ़ो, समझ में आ जाएगा। भैया जब आप पढ़ाते तो हमको बोरिंग फील नहीं होता, नो डाउट हम आपको होने भी नहीं देंगे, ठीक है? चलिए, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर भाई, है ना, और विश ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। तो फिर स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट क्लास हो गई है आपकी, फटाफट से जुड़ जाओ। और आज हम लोग प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार चीज पढ़ने वाले हैं भाई। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाएगा, एज इट इज यही क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है? तो मेरे भाई आप सभी को नमस्कार, एक बार जल्दी से जुड़ जाना भैया। निन्नी लग रही है भैया, क्या करें भैया, थोड़ा सा एक बॉटल उठा लो, पानी पी लो, मुंह में ऐसा छींटा मार लो, बता दो अमन भैया की क्लास स्टार्ट हो गई है, पढ़ाई करने के लिए आ जाओ भाई, ठीक है? तुमको निन्नी आ रही है, इधर हम पढ़ाई करने को आ गए, ठीक है? हाँ भैया, आप देखने में स्मार्ट हैं और आपके पढ़ाने स्मार्ट है, ओह क्या बात है, अपने भाई की आज तुमने इज्जत बढ़ा दी, ठीक है? हाँ चलो भाई, उमस्तभ्यम, ठीक है भाई, वाह मेरे भाई क्या बात है, राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई, सब कुछ यार, तुम लोग को सत श्री अकाल जो भी है ना, सब कुछ। चलो भाई, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा भाई बचपन से स्मार्ट था?
ठीक है, रोज हेड में दर्द होता है, क्या करें? हाँ, एक चीज तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें सर में दर्द होता है ना, पेन, क्योंकि कुछ बच्चों को ना सर दर्द करता रहता है, सांस कम लोगे, अगर ऑक्सीजन की कमी तुम्हारी बॉडी में रहेगी तो ऐसे केसेस होता रहता है। तो सांस, सुबह जब उठो ना, सुबह जब उठो तो भर झोला ऑक्सीजन लो, भर झोला सांस लो, ठीक है, ढेर सारी सांस लो, ढेर सारी मेरे भाई, क्या करो, ढेर सारी तुम सांस लो, ठीक है। जब तुम ढेर सारी सांस लोगे ना तो तुमको मिलेगा फायदा, तुमको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, वो यही होगा कि आपका सर्वर नहीं दर्द करेगा, ठीक है। चलो भाई, हाँ, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है पढ़ाई, एक बार बता देना, एंड उसके बाद हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे जैव विकास के प्रमाण, ठीक है। आखिरकार आखिरकार मेरे बच्चों, जैव विकास के प्रमाण को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। जैव विकास के प्रमाण, तो जैव विकास के प्रमाण हमारे पास क्या है, देखो, हमने देख लिया था भाई, हमने क्या देखा, सबसे पहले कुछ न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए की पट्टी बनी थी, ठीक है ना, डीएनए और आरएनए की एक पट्टी बनी थी। उस पट्टी में क्या हुआ था, उस पट्टी में रिप्रोडक्शन और एप्लीकेशन होने लगा था, है ना, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, और आपका क्या होने लगा था, रेप्लिकेशन होने लगा था, ठीक है। उसी को हमने बोला था फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, और वही आगे जा करके एक प्रोकैरियोटिक जीव का निर्माण किया, ठीक है, जल में जो पाया जा रहा था। उसी प्रोकैरियोटिक जीव से हमारा क्या निर्माण हुआ, उसी प्रोकैरियोटिक जीव से ही हमारे यूकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, ठीक है। और हमने आपको एक चीज बताई है, क्या बताई है, कि ये जो विकास है, ठीक है, ये जो विकास है, एवोल्यूशन, विकास एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, बताया था ना भैया, बताओ, बताया था, बोलो भाई, विकास क्या है, विकास, विकास एक बहुत, है ना, विकास एक बहुत धीमी प्रक्रिया है ना, कई हजार करोड़ साल लग जाते हैं विकास होने में, है ना, कई करोड़ साल लग जाते हैं विकास होने में, विकास एवोल्यूशन जो है वो लगातार होता रहता है, और एक दिन में प्यारे बच्चों एवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, एक दो दिन में एवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक बना, प्रोकैरियोटिक किस में था हमारा, किस में था, वो था हमारा प्यारे बच्चों ओशियन में, समुद्र में था, ठीक है, समुद्र के अंदर बना, है ना, समुद्र के अंदर, सी के अंदर बना, ठीक है, सी के अंदर बना। फिर हमने देखा कि अर्थ पर क्या था, कल की क्लास में अगर याद करो, है ना, अर्थ पर क्या था, पृथ्वी से यूवी रेज आ रही थी, तो वहां पर एक घटना हुई जिसको अपन ने बोला क्या, जिसको अपन लोगों ने बोला ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, ठीक है। देखो एक चीज हम आपको और बता दें, एक चीज और बता दें मेरे भाई, जब भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए बायोलॉजी का ना, बायोलॉजी का, तो तुम क्वेश्चन में भी ये जो चार टेक्निक से मैं पढ़ाता हूँ ना, बाई फ्लो चार्ट, तो तुमको ये फ्लो चार्ट तो याद रहेगा, क्योंकि इसी फ्लो चार्ट की सहायता से ही हम सारे टॉपिक्स को याद करके रखते हैं। आप लोग अक्सर पूछते हो कि भैया आपको इतनी बायोलॉजी कैसे याद रहती है, क्योंकि मैं बायोलॉजी को रटता थोड़ी ना हूँ, मैं बायोलॉजी को समझा, फिर मैंने उसका एक फ्लो चार्ट डिजाइन किया, एंड वही फ्लो चार्ट के माध्यम से ही मुझे सारी चीजें याद रहती हैं। और कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है कि मेरे पास कोई और बहुत बड़ा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, यही है, ठीक है। तो मैं लगातार ऐसे करता रहता, लगातार करता रहता और याद हो जाती। तो जब भी तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न पूछे, ठीक है, तो तुम ये जो फ्लो चार्ट है ना, ऐसे करके, ये है ना, ये जो फॉर्मेट में बनाया हूं ऐसे करके, ऐसे एज इट इज तुम एग्जाम में बना देना, बना देना। पहले तुम वहां पे सवाल लिख देना, जो सवाल है उसका आंसर लिखना, उत्तर, जैसे ऑक्सीजन रेवोल्यूशन आया लिख दो, फिर उसके नीचे तुम कुछ अगर चार्ट के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हो तो उसी को बता, जो ऊपर लिखो उसी का चार्ट बना दो नीचे। तो अगर तुम चार्ट के माध्यम से प्यारे बच्चों बनाओगे, ये पहली बार पूरे बिहार बोर्ड के इतिहास में होने वाला होगा कि आप लोग जाओगे कॉपी के अंदर चार्ट के माध्यम से चीजें बना के आओगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। दूसरी बात, पढ़ाते तो वही नहीं है, अगर पढ़ाते नहीं तो लिखाने के लिए बोलेंगे नहीं। अब मैं तुम्हें कहता हूँ तुम लिख के आना, नंबर बहुत मिलेंगे, बहुत नंबर मिलेंगे भाई, है ना। सर आपका एक और चैनल है ना हाँ वो मेरा चैनल है भाई, है ना, मेरा खुद का चैनल है, ठीक है। बच्चा अगर ऐसा दाढ़ी बनवा लीजिए, चाहे बनवा लो, नहीं बनवाऊंगा, हाँ। चलो भाई क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अपन लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आप यूपी बोर्ड से हैं, एडमिशन आपको दिलवाया है ना मैंने, तो फिर सही से पढ़ो भाई, ठीक है, सही से पढ़ो, ठीक है। हाँ, आपने उसी चैनल, उसी वीडियो का लिंक शेयर किया था मेरे वाले चैनल से, शेयर किया था कि भैया मुझे एडमिशन, यूपी बोर्ड से हूँ, ठीक है। अच्छा कमेंट किए थे उस चैनल पे आपने, हाँ भैया ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है।
ये हो गया। तो विकास क्या है, एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। तो एवोल्यूशन होता है किसी भी जीव में, वो बहुत धीमी प्रक्रिया है। और अपन लोग ठीक है, ठीक है, डन, देखो डन, ठीक है। जैव विकास के प्रमाण हम लोग देखते हैं। अब क्या देखते हैं, जैव विकास के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जैव विकास, ठीक है। जैव विकास क्या होता है, जैव विकास क्या होता है, जैव विकास मतलब जीवों में, है ना, जीवों में जो विकास हो रहा है, ठीक है। मान लो सर्वप्रथम पहला जीव किस प्रकार से बना होगा, फिर वो जीव आगे जाकर के कौन बना होगा। ये जो हमारी अर्थ है ना, देखना अभी, देखा भाई, अंडा कार्बन गया क्या, अंडा कार्बन गया। अभी तुम देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, डन, देखा। ये हमारी क्या है, ये हमारी जो अर्थ है, ठीक है, ये जो हमारी अर्थ है, इस पृथ्वी पर हर समय पर अनेक अनेक जीव रहे हैं ना, प्रत्येक समय पर क्या रहे हैं, अनेक अनेक जीव रहे हैं, ठीक है। अनेक अनेक जीव इस पृथ्वी पर वास करते थे, ठीक है। अनेक जीवों का ये क्या था, ये इसका वास स्थान था। वास स्थान मतलब इसका क्या था, इसका हैबिटाट था, ये पृथ्वी रहते थे। तो सिंपल सी चीज आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है ना। जटिल, हाँ, एक ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट वो होती है, ठीक है, ठीक है। तो जीवों में जो विकास होता है उसके हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस मतलब क्या होता है, एविडेंसेस मतलब होता है प्रमाण, ठीक है, प्रमाण। तो देखो, इन जीवों में विकास हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है, जैसे आपको एक चीज पता चल गई कि भैया इस कुत्ते का विकास गधे से हुआ है। आपने सिर्फ एक बात बोला, भैया ये जितने भी सारे कुत्ते हैं ना, ठीक है, जो सारे कुत्ते हैं ना, सारे कुत्तों का विकास गधों से हुआ है ना। तो क्या गधों से हुआ, क्या मैं मान लूंगा गधों से हुआ है, नहीं मानूंगा। तो तुम्हें कुछ उसके एविडेंसेस देना पड़ेगा, तुम्हें कुछ उसके प्रमाण देने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ उसके समान लक्षण दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, समान लक्षण दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर तुम्हें उसकी आकृतिक प्रमाण देना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें किसी तरह से मैच करवाना होगा कि भैया गधे के पास भी पूंछ, भैया कुत्ते के पास भी पूंछ, भैया गधे की पूंछ में 15 हड्डी, कुत्ते की पूंछ में 15 हड्डी, भैया गधे के पास पाचन तंत्र पाया जाता है, उस पाचन तंत्र में ये पाया जाता है, कुत्ते के पास भी सेम पाया जाता है भैया। और गधे और कुत्ते दोनों भाई भाई थे, ठीक है ना, इस तरह। तो तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा। अगर तुम मेरे भाई, देखो, अगर तुम मुझे प्रमाण नहीं दोगे तो तुम्हें क्या लगता है, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं मान लूंगा, कभी नहीं मानूंगा, बल्कि तुम्हें मारूंगा और भगा दूंगा, है ना, भगा दूंगा। भैया आपके जैसा एक स्मार्ट वॉच 1050 रुपया में खरीदे हैं, वाह क्या बात है, ना महंगा घड़ी, हाथ लगा दे भाई, है ना, हाँ, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, लगातार विकास जीवों में होता रहता है। और विकास प्यारे बच्चों सतत, लगातार, कंटिन्यूअस चलने वाली एक जटिल प्रक्रिया होती है जो हमेशा चलती है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी ने बोला कि देखो ये जो पंछी बच्ची है ना, ये जो पक्षी है, ये जो कुत्ते उत्ते हैं, ये पंख पंख सब मिलते हैं आपस में, तो लोगों ने बोला कि भैया इसके पास तुम्हारे पास प्रमाण क्या है, एविडेंसेस क्या है, ठीक है, किस बेस पर तुम कह रहे हो कि ये जीव इससे मैच कर रहा है। कोई भी जीव मान लो एक जीव तुमने ये ले लिया, जीव लग रहा है ना, लगेगा ही, ठीक है। एक जीव तुमने लिया ये देखो, ठीक है। तो ये एक जीव है हमारे पास ए, दूसरा जीव है हमारे पास बी। तो ए और जी आपस में कैसे समान देखने को मिले, कैसे समान होंगे, तो इनके लिए कुछ हम एविडेंसेस देंगे, ठीक है भाई, है ना। इनके कुछ समान लक्षण देखने को मिलेंगे, भैया इनके जो पंख हैं, ये पंख और इसके पंख दोनों की उत्पत्ति एक समान जगह से, ऐसे बताएं। तो प्यारे बच्चों, प्रमाण आप समझ गए कि किस प्रकार से हमें इन जीवों के लिए प्रमाण मिलते हैं, बताओ भाई, हाँ, ठीक है। जैव विकास क्या होता है, जीवों में होने वाले विकास को ही जैव विकास कहते हैं, ठीक है। जीवों में निरंतर सतत होने वाले विकास को ही क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं, ठीक है। बताओ, बताओ, क्लियर है। अगर हम एक लाइन देखें, बस सिर्फ एक लाइन देखें, एक लाइन में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिला, ध्यान से देखो, जैव विकास के प्रमाण क्या है। पृथ्वी का निर्माण के पश्चात जब ये हमारी अर्थ बनी, मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ, तो हमने देखा कि सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पृथ्वी पर थे, ये सब थे, यही सब आपस में जुड़ जुड़ करके बनाए, और इन्हीं से धीरे धीरे क्या हो गया, एक मनुष्य का निर्माण, एक जीव का निर्माण हो गया, और वो जीव प्रोकैरियोटिक था, है ना। फिर वो प्रोकैरियोटिक जीव से यूकैरियोटिक जीव का निर्माण हुआ। क्या देखा कि पृथ्वी के निर्माण के पश्चात उस पर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से जीव व निर्जीव जगत का निर्माण हुआ, क्योंकि इस पृथ्वी पर प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर कुछ आपके कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थ थे, है ना, और प्यारे बच्चों कुछ हमारे पास
कुछ हमारे पास अकार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है। तो इन्हीं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ही प्यारे बच्चों, ठीक है, इसी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ही जीव, ठीक है, यानी कि लिविंग, ठीक है, और प्यारे बच्चों यहां पर निर्जीव, नॉन लिविंग, ठीक है, जीव और निर्जीव, ये दोनों जगत का निर्माण हो गया प्यारे बच्चों, हो गया, है ना, ठीक है, हो गया, है ना। अब देखो क्या बोला कि भाई सिंपल सी डिफिनेशन है, समझो इसको, कि पृथ्वी के निर्माण के पश्चात उस पर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से जीव व निर्जीव का निर्माण हुआ। भाई यही पदार्थ थे, देखो इसी पदार्थ से ही H2O बना, इसी पदार्थ से ही CH4 बना, इसी पदार्थ से ही NH3 बना, इसी पदार्थ से ही O3 बना, ठीक है। और प्यारे बच्चों, और सबसे बड़ी बात जो हम लोग देखते हैं, वो सबसे बड़ी बात ये देखते हैं प्यारे बच्चों, कि इन्हीं सब पदार्थों से मिल करके ही आगे जाकर के जो स्टैनले मिलर ने प्रूफ किया, ठीक है, इन्हीं से आगे जाकर के अमीनो अम्ल बना, है ना, आगे जाकर के शर्करा बनी, ठीक है, इन्हीं से आगे जाकर के क्या बना आपका, अमीनो अम्ल बनी, शर्करा बनी, और क्या बनी, वसा बनी, है ना, और क्या बना आपका, न्यूक्लिक अम्ल बना, न्यूक्लिक अम्ल, आदि सबका क्या हुआ मेरे भैया, आदि सबका निर्माण हो गया, इन्हीं सबसे तो हुआ, और किसी से हुआ क्या, जवाब होगा नो सर नहीं हुआ, ठीक है। हाँ सर मेरी आर्मी की दौड़ है अक्टूबर में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दौड़ अच्छे से करो, है ना। चलो भाई, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या है मेरे बच्चे, क्लास 12th में पढ़ते हो, अपने केमिस्ट्री वाले सर से, ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या। हमने इतना पढ़ा है कि जिसमें कार्बन होता है, जिसमें सी पाया जाएगा वो कार्बनिक पदार्थ, जिसमें सी एब्सेंट होता है वो आपका होता है अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, है ना, बुला ही लेते हैं, चाल सर क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई सर यहाँ पे बादल फट रहा है ना, चलो क्लियर, या तो क्लियर आप नहीं नहीं नहीं, अमन से क्या बोल रहा है भाई थोड़ा सा और ढूंढो मिल जाएगी, थोड़ा सा और ढूंढो मिल जाएगी भाई, है ना गूगल लेंस करके ढूंढ लेना, लेंस में मिल जाएगा शायद। अब देखो या तो क्लियर हुआ, निर्माण हुआ, जिससे प्यारे बच्चों होता क्या है, जिसे जिसे हम जैव विकास या फिर रासायनिक विकास कहते हैं। इन्हीं इन्हीं सजीवों से, इन्हीं लिविंग से, इन्हीं नॉन लिविंग से प्यारे बच्चों क्या हुआ, इस पृथ्वी पर निर्माण हो रहा था वजह से, ठीक है। तो क्या देखा कि वर्तमान समय में यह प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रत्येक जीव का विकास दूसरे जीव में विभिन्नताओं के कारण हुआ है ना। वर्तमान समय में क्या प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रत्येक जीव का जो विकास हुआ है, जो भी जीव का निर्माण हुआ है, वो दूसरे जीव में भिन्नताओं के कारण विभिन्नता आती गई। तो ये कहना क्या चाहता है, आप बोलते हो ना कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो, हा? ये लाइन बिल्कुल आग लगा देने वाली लाइन है प्यारे बच्चों, ना कहना क्या चाहते हो, इसको पहले ब्लैक कर दो, लोग डेली समझ में नहीं, ब्लैक से फिर तुम लोग कहो भैया इनको चिल्लाओ मत। चलो क्या बोला, देखो सिंपल सी बात, अगर मैं तुमको एक बात बताऊं, ये पृथ्वी है, ठीक है, तुमने कहा भैया ठीक है, इस पृथ्वी पर एक ये जीव है, इसी जीव से ही दूसरे जीव का निर्माण हुआ, इसी जीव से ही दूसरे जीव का निर्माण हुआ, इसी से ही दूसरे जीव का निर्माण हुआ, इसी से ही दूसरे जीव का निर्माण हुआ, फिर इससे फिर किसी दूसरे जीव का, फिर किसी दूसरे जीव का, फिर किसी दूसरे जीव का, ऐसे ही प्यारे बच्चों निर्माण होता गया, ऐसे ही क्या होता गया, ऐसे ही जीव का निर्माण होता गया। मान लो ये जीव विलुप्त हो गया, ये जीव विलुप्त हो गया, मर गया, फिर इस जीव से सिर्फ 2 ही जीव बन पाए, ठीक है, इस तरह। फिर इसी तरह ये जीव से आगे कई सालों तक वही जीव बनते रहे, फिर इनके डीएनए में चेंजेस हुआ, फिर चेंजेस होने के बाद फिर इनमें विभिन्नताएं आती गई, और आज पृथ्वी पर क्या है, ढेर सारे जीव देख, ठीक है। फिर इनमें से मान लो ये 2 नष्ट हो गए, ये 2 और नष्ट हो गए, ये भी नष्ट हो गए, एक बचा, और एक में इतनी विभिन्नता आई कि इसने बहुत ढेर सारे जीवों का निर्माण किया, ठीक है। क्योंकि समय समय पर पृथ्वी से क्या होते हैं, कुछ जीव नष्ट हो जाते हैं, जैसे ये नष्ट हो गया, एकदम से नष्ट हो गए, कैसे नष्ट हो गया, ऐसी कंडीशन बन गई पृथ्वी पर, ऐसी कंडीशन बन गई, ठीक है ना। आपने तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ करने, हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक ऐसे ही मेरे पास बहुत ढेर सारी ट्रिक रहती है, ठीक है ठीक है डन। आप देखो इसी तरह बनते गए, तो अगर तुम पूछो कि भैया ये है सी जीव का निर्माण किससे हुआ है, तुम बोलोगे भैया ये एक्स से, मैं बोलूंगा एक्स से नहीं, फिर किससे हुआ, तुम बोलोगे भैया वाई से एक्स का निर्माण हुआ, एक्स से सी का निर्माण हुआ। पूछो अगर वाई किससे बना है, तुम बताओगे भैया भैया किससे, एम से ना। तो सी जीव का प्रॉपर निर्माण किससे हुआ है, एम से हुआ, क्योंकि अगर इसका पूर्वज देखेंगे तो कौन है, यम ही है, उस बना है सी जीव, कौन पूर्वज है, यम, इसके बीच में तो दादा परदादा पापा वापा लोग हैं, लेकिन इसका पूर्वज तो ये है,
यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में यह प्रमाणित किया जा चुका है, ठीक है, वर्तमान समय में, अभी के समय में ये बताया जा चुका है, ये प्रमाणित किया जा चुका है, ठीक है। क्या प्रमाणित किया जा चुका है सर? अभी तो मनुष्य का डीएनए भी चेंज हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ऐसे ही होता रहा तो आगे जाकर के मनुष्य भी हो जाएगा ऐसे, है ना, अलग है मनुष्य देखने को। डन। तो क्या प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रत्येक जीव का विकास दूसरे जीव में विभिन्नताओं के कारण हुआ है। ये जो 3 जीव बने थे, 4 जीव, इन जीवों में क्या थी? इन जीवों में विभिन्नताएं थी, ठीक है। इन जीवों में क्या थी? इन जीवों में विभिन्नताएं थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। डन। तो इस जीव में क्या देखने को मिला भाई? इस जीवों में वेरिएशन देखने को मिला। क्लियर है? बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो लास्ट में कमेंट रीड कीजिएगा, है ना, ठीक है भाई, रीड कर लेंगे, ठीक है। भैया तो यम कैसे बना है? यम कैसे बना है? ठीक है, यम कैसे बना है? यही तो यम हम लोग देख लिए हैं ना। यम हम तभी लोग तो देखे हैं कि जब भैया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बने तो वहीं से यम बन गया। ये एग्जांपल तुमको दिया हूं मैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीव बने, प्रोकैरियोटिक बना, उस प्रोकैरियोटिक से मेरे भाई यूकैरियोटिक बना, और उस यूकैरियोटिक से आगे जाकर के जीवों का निर्माण होने लगा। बताओ यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक मेरे भाई अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सब लोग बताओ यस सर क्लियर है, बोलो। नींद जिसको आ रही हो ना भाई, 2 घूंट पानी पी लेगा, है ना। 2 घूंट, यस सर क्लियर है, ठीक है भाई। अब देखो, अब वापस आते हैं। लोग कमेंट तो बहुत कुछ करते हो, पढ़ता नहीं हूँ, बात दूसरी। तुम लोग को शर्म नहीं आती कि भैया कमेंट भी नहीं पढ़ते, तुम लोग करते भी रहते हो, बेशरम हो चुके हो। मार्फोलॉजिकल एविडेंस हम लोग देखेंगे। व्हाट इज मार्फोलॉजिकल एविडेंस? ठीक है, देखो मार्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है। ऐसे पढ़ा देंगे ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। एक पेज तुम्हारा है वो, ठीक है, उसमें तुम परेशान मत होना, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सही है ना सब? ओके देखो, अब हम एविडेंसेस देखने लगते हैं कि भैया ये सब जीव जो है ये सब कैसे निर्माण हो गया। ऐसे थोड़ी ना कि हवा में निर्माण हो जाएगा, बताओ। ऐसे जीव थोड़ी ना कि भाई हवा में निर्माण हो जाएगा जीवों का, नहीं होगा।